परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला और सामर्थी, दयावान और अनुग्रहकारी और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे और कहे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया ये जो शब्द है, ये स्वर्गीय शब्द है। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए हालेलुया की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब कभी हम प्रभु के पास में स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर प्रभु की आराधना दिन और रात होती है, और हर हमेशा वहाँ पर आपको और मुझको हालेलुया ही कहना है। हालेलुया, कहे जोर से हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको इस पृथ्वी पर रहते हुए हालेलुया इस शब्द की प्रैक्टिस करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जब कभी पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को समझते और पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के गूढ़ रहस्य को और प्रभु के वचनों के प्रकाशन को हम तक पहुंचाता है। हम अति आनंदित होते हैं क्योंकि हमें प्रभु का प्रकाशन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, आज जो विषय मैं आपके मध्य में रखना चाहता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुमूल्य भी है, क्योंकि आप और मैं जब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो क्या हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से समझ पाते हैं? हमें परमेश्वर के वचन को सही तौर पर उसके आत्मा के द्वारा समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। तभी वचन का खुलासा होगा और वचन का प्रकाशन हमें मिल पाएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है और सुनना है। आज का मेरा विषय पवित्र शास्त्र बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल जो आज हमारे हाथ में है, वो बाइबल पहले वैसे नहीं था। अर्थात बाइबल में अध्याय और वचन नहीं थे। बाइबल एक ही अंतराल में लिखा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पर किसी भी प्रकार का गैप नहीं था, जैसे अध्याय को लेकर या वचनों को लेकर। क्या आप जानते हैं, बाइबल में 1189 अध्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में 31,173 वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बाइबल एक ही अंतराल में लिखा गया और उसके बाद में बाइबल को अध्याय और वचनों में बांटा गया। शुरुआत में बाइबल एक ही क्रम में लिखा गया था। ईस्वी सन 1228 में स्टीफन लैंगटन करके एक व्यक्ति थे। उन्होंने बाइबल को अध्यायों में बांटा। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, महत्वपूर्ण बात है। चाहे तो आप इसको लिख कर रखिए। हालेलुया। और बाइबल में जो दो भाग है, पुराने करार और नए करार। पुराने करार को ईस्वी सन 1448 में आर नाथान व्यक्ति के द्वारा वचनों को बांटा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और नए करार को 1551 में रॉबर्ट स्टिफनुस करके व्यक्ति ने वचनों को क्रमबद्ध तरीके से उसको बांटा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी बाइबल ईस्वी सन 1560 में बनकर हमारे हाथ में आई। ये गुड़ हिस्टोरिकल बातें हैं और जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है उसके बारे में हमें जानना अति महत्वपूर्ण है। जो बाइबल हमारे पास में है उसको अधिक तौर पर जानना या उसके इतिहास को जानना, यह हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये बातें अभी तक आपको मालूम थी? मेरे प्रियो, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। वैसे ही बाइबल को हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, साइंटिफिकल और स्पिरिचुअल सारे दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, तो ही हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को सही ढंग से समझ पाएंगे। आपकी और मेरी बाइबल 3 समूहों के लोगों के लिए लिखी गई है। बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। 3 समूह। पहला है यहूदी लोगों के लिए बाइबल लिखी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी जो है बाइबल अन्य जाति के लिए लिखी गई है। और तीसरे समूह का जो लोग है वो है विश्वासी। यहूदियों के लिए, अन्य जाति के लिए और विश्वासियों के लिए बाइबल लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा अध्याय और कौन सा वचन यहूदियों के लिए लिखा गया है, कौन सा अध्याय कौन सा वचन अन्य जाति के लिए लिखा गया है, या कौन सा अध्याय और कौन सा वचन विश्वासियों के लिए लिखा गया है, इसको समझना अति महत्वपूर्ण है। तो ही हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अन्यथा हम जो हमारा बेस रहेगा वही कच्चा होगा। इसका विवरण 1 कुरिन्थियों
उसका 10वां अध्याय और 32वें वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वहां पर 3 प्रकार के लोगों के बारे में वर्णन किया गया है, यहूदी, अन्य जाति और विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल को जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की आवश्यकता है कि ये वचन किस व्यक्ति के लिए लिखा गया है, ये वचन क्या उद्देश्य से लिखा गया है, ये वचन किसको बोला गया है, ये वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, अर्थात उसका सारांश क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हर एक विश्वासियों को समझने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बाइबल 66 किताबों का समूह है, जिसमें पुराने करार में 39 किताबें हम पाते हैं और नए करार में 27 किताबें हम पाते हैं। 39 प्लस 27 इक्वल टू 66 किताबें होती हैं। बाइबल 40 से अधिक लोगों ने अलग अलग जगह पर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल के बारे में एक सरप्राइज बात यह है कि कई लोग अपने जीवन में आपस में नहीं मिले, लेकिन जिस दशक में उन्होंने बाइबल को लिखा, वो लोगों की लिखान एज इट इज है, उसका सारांश एज इट इज है। जबकि कई लोग अपने भौतिक जीवन में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन उनकी लिखान एक समान है। उसका प्रमुख कारण क्या है मेरे प्रियो, मालूम है आपको? उसका प्रमुख कारण एक ही राइटर है और वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। पवित्र शास्त्र बाइबल भले ही व्यक्तियों ने लिखे हैं, लेकिन उसका ऑथर है, वो है पवित्र आत्मा। बाइबल कहती है कि अलग अलग समयों में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोग उभारे जाते थे और परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा ही एकमात्र बाइबल का ऑथर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें और आपको बाइबल को अगर समझना है तो उसका जो ऑथर है पवित्र आत्मा, उसके मार्गदर्शन में ही हमें बाइबल को समझने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, जब कभी हम बाइबल को खोले और पढ़े, उसके पहले हमें 2 मिनट की प्रार्थना करनी है और 2 मिनट की प्रार्थना में हमें यह कहना है कि हे पवित्र आत्मा, तू जो बाइबल का ऑथर है, तू हमको परमेश्वर के वचन समझा दे। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना के द्वारा आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करोगे अपने जीवन में
कि परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम भली भांति समझ सके। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं और प्रभु के वचन को लेकर बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन हमारे लिए द बेस्ट टीचर, बेस्ट प्रचारक कोई है तो वो केवल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और हम उसी के मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्र के वचन को भली भांति समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही, प्रार्थना के द्वारा ही अपने बाइबल रीडिंग को शुरुआत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पवित्र आत्मा आपको वचन को समझने की ताकत देगा और डायरेक्शन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ बातें हम नए करार में देखना मांगते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नए करार में शुरुआत में 4 सुसमाचार दिए गए हैं। पहला मत्ती, दूसरा मरकुस, तीसरा लूका और चौथा यूहन्ना। उसके बाद में प्रेरितों के काम की किताब दी गई है और उसके बाद में 21 पत्रियां दी गई है और सबसे लास्ट में अर्थात प्रकाशित वाक्य दी गई है। 4 सुसमाचार, प्रेरितों के काम, 21 पत्रियां और भविष्यवाणी की किताब प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। चारों सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या? प्रेरितों के काम, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद 21 पत्रियां, प्रेज़ द लॉर्ड। और लास्ट में क्या? प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रेरितों के काम जो किताब लिखी गई है उसी में ही आपको 21 पत्रियों का वर्णन मिलेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल स्टडी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हम नए करार अर्थात नए नियम के बारे में अगर हम बातचीत करें तो पहले जो 4 सुसमाचार हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और लास्ट में यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये चारों सुसमाचार अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इनके नाम हैं। ये इन किताबों के लेखक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन्हीं के नाम के आधार पर ही ये सुसमाचार हम बाइबल में पाते हैं। हालेलुया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा, इन चारों में साम्यता है। हालेलुया। चारों के लिखान में साम्यता है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चारों ने अलग अलग दशकों में इन किताबों को लिखा। मत्ती रचित सुसमाचार ईस्वी सन 85 से 95 के दशक में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार ईस्वी सन 66 से लेकर 70 के दशक में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार ईस्वी सन 63 से लेकर 80 के दशक में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार ईस्वी सन 80 से लेकर 100 के दशक में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर इन चारों लोगों ने सुसमाचारों को लिखा, लेकिन चारों का लिखान करीब करीब एक समान ही है। इन्होंने भौतिक रीति से बाइबल के इन किताबों को लिखा होगा, लेकिन इन चारों का ऑथर जो था वो पवित्र आत्मा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। कहे ऑल द टाइम, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यह असंभव है कि चार मनुष्य भौतिक रीति से एक समान सारी बातें लिख सके। ये संभव तभी हुआ जब पवित्र आत्मा ने चारों को अलग अलग जगह, अलग अलग समय में मार्गदर्शन किया प्रभु के सुसमाचार को लिखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार जो है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना आप। मत्ती रचित सुसमाचार जो है वो यीशु को राजा करके घोषित करता है, और मत्ती ने यह सुसमाचार यहूदी लोगों को सामने रखते हुए लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में जो वंशावली दी गई है वो आदम से नहीं, अब्राहम से शुरुआत होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को एक राजा का सम्मान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो वहां पर हर जगह पर यीशु मसीह को राजा करके घोषित किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती का उद्देश्य ही यह था कि यीशु यहूदियों का राजा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार। यह सुसमाचार मेरे प्रियो रोमन लोगों के लिए लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मरकुस ने यीशु मसीह को सेवक करके रिप्रेजेंट किया है। हालेलुया।
अगर आप बड़े ही ध्यानपूर्वक मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ोगे तो वहां पर यीशु को सेवक का रूप दिया गया। और विशेष करके ये इंटरेस्टिंग बात है कि मरकुस रचित सुसमाचार में बहुत ज़्यादा चमत्कार आपको मिलेंगे। जब आप पढ़ोगे तो शुरुआत ही चमत्कार से दी गई है। और मेरे प्रियो, रोमन लोग हैं वो ज़्यादा चमत्कार पर विश्वास करने वाले लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मरकुस ने रोमन लोगों को सामने रखते हुए मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लूका ने यीशु मसीह को लूका रचित सुसमाचार में एक मानव के रूप में यीशु मसीह को रिप्रेजेंट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, लूका ने ग्रीक लोगों को सामने रखते हुए लूका रचित सुसमाचार को लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के वर्णन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार यीशु मसीह को परमेश्वर का, यीशु मसीह को जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो यीशु मसीह को मानव के रूप में पढ़ते हैं, अर्थात एक मनुष्य के रूप में पढ़ते हैं। और लूका ने बहुत बार लिखा यीशु मसीह के बारे में, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जो ग्रीक लोग थे ये मनुष्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हालेलुया, हालेलुया। और ग्रीक लोगों में मनुष्य के बारे में सुंदरता, काव्य, गीत और संस्कृति, इन सारे बातों में बहुत रुचि थी। और इसलिए आपको लूका रचित सुसमाचार में बहुत सारे मनुष्य ने जो जो कार्य किए उसके बारे में अधिक प्रमाण या अधिक बातें आपको लूका रचित सुसमाचार में मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिर और अंतिम जो सुसमाचार है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार संपूर्ण मानव जाति को देते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा गया। यूहन्ना ने इस जगह पर यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा अर्थात परमेश्वर का पुत्र करके ही रिप्रेजेंट किया है। हालेलुया। और जैसे कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और ये संपूर्ण जाति के लोग जाने कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, इसी को देखते हुए यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जब लोग ये पूछते हैं कि बाइबल में से हम कौन सी किताब पहले पढ़ें, तो बहुत सारे प्रचारक और बाइबल के शिक्षक ये कहते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही बाइबल को आप पढ़ना शुरुआत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके घोषित किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बट ध्यानपूर्वक आप इन चीज़ों को लिख कर रखें अपने मन में, अपने हृदय में, उसको बैठा दीजिए मेरे प्रियो। ये चारों सुसमाचार 4 प्रकार के लोगों के लिए लिखा गया है। मत्ती किसके लिए लिखा गया? मत्ती का जो सुसमाचार है वो यहूदी लोगों के लिए लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर यीशु को राजा करके घोषित किया गया है। हालेलुया। दूसरा, मरकुस रचित सुसमाचार, ये रोमन लोगों के लिए लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा सुसमाचार है लूका रचित सुसमाचार। यहां पर यीशु मसीह को मानव के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। और सबसे लास्ट यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सारे जगत के लोगों के लिए लिखा गया है। हालेलुया। जितने लोग इस पृथ्वी पे हैं उन सारे लोगों के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा गया है। और यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके घोषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें समझने की आवश्यकता है जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके क्या भाग है, किस बात के लिए लिखा गया है, ये बातें हम एक विश्वासी होने के नाते हमें हर एक को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे लास्ट एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए मैं शॉर्ट में कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वो है कि इन चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के जीवन कार्यकाल के बारे में, उन्होंने क्या किया, कितने चमत्कार किए, भूखों को किस प्रकार से रोटी दी, और प्रभु के अद्भुत कार्यों को हम चारों सुसमाचार में पाते हैं। साथ में यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान को इन चारों सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं कि यीशु मसीह क्यों मरे, क्यों गाड़े गए और क्यों पुनरुत्थित हुए। इसका प्रकाशन हमें चारों सुसमाचारों में नहीं मिलता। हमें इसका प्रकाशन पौलुस की जो 13 पत्रियां हैं उसमें हम इस प्रकाशन को पाते हैं कि यीशु मसीह क्यों मारे गए, क्यों गाड़े गए और क्यों पुनरुत्थित हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने 13 पत्रियों को लिखा। इब्रानियों की पत्री ये 14वीं पत्री है, लेकिन उसके लेखक के बारे में प्रमुखता से या उसके लेखक के बारे में ये नहीं कहा गया कि ये पत्री किसने लिखी है।
कई बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि इब्रानियों की पत्री जो है ये पौलुस के द्वारा लिखी गई है। जो भी है, जैसे भी है, लेकिन पौलुस ने जितनी भी पत्रियों को लिखा उसमें प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थित होने के प्रकाशन को हम पूरी पत्रियों में पढ़ते हैं। हालेलुया। द फिनिश्ड वर्क ऑफ जीसस ओवर द क्रॉस, उसका हम पौलुस ने लिखी हुई पत्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो पवित्र शास्त्र आपके और मेरे हाथ में है ये बहुत ही अद्भुत है, और इस पवित्र शास्त्र को केवल और केवल हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी और आप आनंदित होंगे, और वो बात यह है मेरे प्रियो, बाइबल ये एकमात्र ही दुनिया की ऐसी किताब है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की कोई भी धर्मशास्त्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वही किताब दर्ज की जाती है जो 100% ऑथेंटिक हो, सच्ची हो। मेरे प्रियो, हमारी बाइबल 100% सत्य है। हालेलुया। आनंदित हो जाए मेरे प्रियो और ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। दुनिया की एकमात्र बाइबल ही वो किताब है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हालेलुया। और वही किताब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होती है जो पूर्ण रीति से सत्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको परखा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल को कंप्यूटर में डाला गया और उसके लेखक के बारे में जानकारी ली गई। मेरे प्रियो, केवल और केवल एक ही लेखक दिया गया और वह है केवल पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि भौतिक रीति से 40 से ज़्यादा लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल को लिखा है, लेकिन एक ही व्यक्ति ने इसको लिखा है, ऐसा डिक्लेरेशंस कंप्यूटर ने दिया, और वो है हमारा पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल दुनिया के हर एक भाषा में लिखी गई है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली और बिकने वाली किताब कोई है तो वो एकमात्र केवल आपकी और मेरी बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं मेरे प्रियो? आनंदित नहीं? कहे जोर से हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मैं इज़राइल में था तो कुमरान घाटी में हमने उसकी जानकारी ली। हमने कुमरान घाटी को देखा, और आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ चरवाहे उस कुमरान घाटी में गए और मटकों के अंदर में उनको यशाया नबी की किताब
हजारों साल पहले लिखी हुई उनको मिली। और मेरे प्रियो, उस यशा नबी की किताब को वहां से निकाला गया, उस पर रिसर्च किया गया, उसका अभ्यास किया गया। और मेरे प्रियो, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उसको रिसर्च किया और मेरे प्रियो ये प्रमाणित किया कि जो यशा नबी की किताब जो आज में है, वही सेम टू सेम यशा नबी की किताब जो कुमरान घाटी में जो मटके में मिली, एज इट इज पाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ही इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये आपका और मेरा संविधान है जीवन जीने का। सब कुछ तरीका हमें केवल एकमात्र बुक में मिलती है, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कैसा जीना है, कैसा रहना है, प्रभु की इबादत किस प्रकार से करनी है, प्रभु का राज्य क्या है, प्रभु कब आने वाला है, क्या अंतिम समय में क्या क्या होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक, आदम से लेकर लास्ट के दिन तक, आदम हवा से लेकर जीवन और मृत्यु की बातें, हर कुछ, हर बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें लिखी है। ये ऑथेंटिक किताब है मेरे प्रियो। अधिकृत रीति से ये बाइबल आपकी और मेरी है, और ये आपकी और मेरी केवल नहीं, लेकिन सारे संसार के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी के द्वारा कई लोगों के पास प्रभु ने उद्धार दिया है। हालेलुया। इसलिए इसे हर हमेशा अपने दिल के करीब रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की जितनी किताबें हैं वो आपको नॉलेज दे सकती है, लेकिन ये किताब आपको जीवन दे सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ये किताब हमें उद्धार देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए निरंतर पवित्र शास्त्र बाइबल का अभ्यास कीजिए। जो बातें मैंने आपको बताई उस पर मनन कीजिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन सारे बातों से प्रभु आपको बड़ी बरकत दे और प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते यीशु के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जो बातें आपने आज हमें सिखाई, समझाई, प्रभु जी होने दे कि और गहरी बातें आप हमारे जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट कीजिए, और आपकी सत इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। पिता, इस जितनों ने आज के संदेश को सुना है, प्रभु मैं हर एक को यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। हर एक के मन की आंखें आप ज्योतिमय कीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु के प्रकाशन को हर कोई समझ सके, जान सके। धन्यवाद हो प्रभु सारे बातों के लिए। तुझे आदर, महिमा, गौरव देकर इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।